नमस्कार। आज हम जानेंगे मैकेनिकल हजार्ड्स और इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या है। मैकेनिकल हजार्ड्स जो है जो हैवी चीज़ों से होने वाली नुकसान है, कोई मशीनरी पार्ट्स या रोटेटिव इक्विपमेंट से जो खतरा होता है, चोट लगना या हाथ पैर कट जाना या और भी कुछ होना, उसे मैकेनिकल हजार्ड्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स वो है जो लाइव तारों या लाइव उपकरणों को, यानी बिजली का जो जिसमें लाइव बोले तो जिसमें चालू है, उसमें छू जाने या और भी कोई कारण से करंट हमारे बॉडी में प्रवाहित हो जाता है। इसके झटके से हमें नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि उससे मौत भी हो सकता है। मैकेनिकल में होने वाले खतरा को आइए विस्तार से जानते हैं। जैसे कोई कटिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, हैमरिंग। कटिंग मतलब कोई पावर टूल से, जैसे कि लकड़ी को काट रहा है या फिर ग्राइंडर मशीन से कट कर रहा है। ड्रिलिंग जो ड्रिल मशीन से मेटल में होल मार रहा है। शेपिंग मीन्स आरी से काट के उसको सुंदर सजावट शेप दिया जा रहा है, ये शेपिंग है। इससे ये खतरा है। और दूसरा खतरा है मूविंग इक्विपमेंट। मूविंग इक्विपमेंट जो है, जैसे ग्राइंडर हो गया या कोई मोटर घूम रहा है, उन सब चीज़ों से। पहला जो हमने बोला कि ड्रिलिंग, शेपिंग, ये सब से जो खतरा है, उससे बचना कैसे है। हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ग्लव्स पहनेंगे। शेपिंग दे रहे हैं, उसमें भी ग्लव्स पहनेंगे, चश्मा पहनेंगे, डस्ट नहीं आए, मास्क पहनेंगे, ये सब बचना है। और दूसरा जो भी बोला, रोटेटिव इक्विपमेंट, जैसे मोटर है, ग्राइंडर है, इन सब चीज़ों में भी सबसे पहले तो ग्लव्स पहन के कहीं भी काम करना। दूसरा, उसमें गार्ड होना चाहिए, सेफ्टी गार्ड। जो ग्राइंडर है उसका गार्ड हो। रोटेटिव इक्विपमेंट, मोटर, जनरेटर के अंदर या कोई भी चीज़ है, उसमें एक तरह का गार्ड होना चाहिए, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। तीसरा है क्रश पॉइंट, मीन्स जो हैवी इक्विपमेंट मतलब हैवी सामान उठाते हैं, उसमें क्रैश जो होता है, मतलब क्रैश मतलब पिंच हो जाना, दब जाना, दो हैवी चीज़ों के बीच में उंगली दब जाना, जो कि आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं कैसे पिंच होता है, पिंच हो जाना, ये है। उसमें भी हमें ग्लव्स पहनना, वो भी नॉर्मल ग्लव्स नहीं, उसका स्पेशल आता है जो हैवी हाथ से मूव करता है, उसके लिए हैवी ग्लव्स आता है, वो लगाना। तीसरा और नेक्स्ट है उड़ने वाली, जो अभी हमने बोला ग्राइंडर में भी अगर कुछ 19-20 होता है काम करने में, उसका व्हील टूट जाना, उड़ जाता है। या फिर हम कटिंग कर रहे हैं, वो भी उड़ के लग जाता है। और भी, जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस से किसी पत्थर पे लगा, वो उड़ के हमारे बॉडी पे लग गया, ये सब नुकसान है। अपने को आगे पीछे हुए देख के काम करना है। गिनती तो बहुत कराने के लिए है, लेकिन जो मुख्य है, जो अपने जीवन में चलन में है, ये सब। और आइए जानते हैं इलेक्ट्रिकल खतरे के बारे में। बिजली के संपर्क में आने से होने वाले खतरा, जो कि करंट लगने से होता है, जिसमें हमारे शरीर में जब करंट लगता है तो हमारे मांसपेशियों में संकुचन होता है, मतलब मांसपेशी सिकुड़ जाता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, ये हमारे शरीर का हार्ट बीट कम हो जाता है, मतलब ये धड़कन जो है ये कंट्रोल में हो जाता है, मतलब स्पीड कम हो जाता है, ये सब चीज़ हो जाता है। हमारे साथ में भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। जब हम छोटा था तो हमने कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो हमने दोपहर का टाइम में दौड़ के आया खेल के, एक टेबल फैन जैसा था, उसको मैंने सोचा गर्मी से आया, ऐसे घुमा के अपने तरफ ले लेते। जैसे उसको टच किया तो हमारे बॉडी में करंट आ गया, तो हमें पटक दिया गया। वो पटकने के बाद जो हम मेल फीमेल सॉकेट यूज करते हैं, टेम्पररी था, वो निकल गया, तो हम बच गए। और बिजली का करंट में क्या है, ऊपर नीचे उसका प्रवाह होता है। इसके लिए कभी भी ये जो एसी करंट है, आपको कभी भी पकड़ेगा नहीं, छोड़ देगा, पटक देगा। जब ऊपर जाएगा तो, और नीचे होता है तो ऊपर नीचे मतलब आप झटके से ऊपर नीचे छोड़ सकते हैं। ऐसा सबके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत 19-20 कभी ना कभी करंट लगा है, जो कि किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। हमारे एक अनुभव में है कि एक आदमी ट्रांसफार्मर में काम कर रहा था और उसमें बिजली सडनली आ गया, मतलब बंद था, किसी ने चालू कर दिया, जहाँ से शट डाउन किया हुआ था वहाँ से चालू कर दिया। वो आदमी ट्रांसफार्मर से गिर गया, उसका हार्ट बीट कम हो गया। जब डॉक्टर के पास गया तो उसका बिल्कुल भी हार्ट रेट नहीं था, जीरो था, लेकिन धीरे 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 पंपिंग करके उसको हार्ट को ऊपर लाया गया, तो धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। ये सब है ज़िंदगी में बिजली का सबसे बड़ा खतरा, इससे मौत भी हो सकता है। बिजली ज़िंदगी का बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। और इसमें कैसे बचना और क्या चीज़ है ये,
कहीं भी घर में कटे फटे तार हैं उसको तुरंत चेंज करें। या फिर आपका कोई भी उपकरण पानी में, बिजली का उपकरण पानी में ना हो या ओवरलोड नहीं हो, जैसे कि एक ही सॉकेट में थोड़ा ज़्यादा सॉकेट लगा देने का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओवरलोड होने से आग लग जाता है, ये सही नहीं है। मैकेनिकल हजार्ड्स और इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में सुरक्षा क्या करना है, मशीनरी चीज़ से होने वाले चीज़ों का उपयोग करने के लिए उसमें गार्ड होना चाहिए, जैसे ग्राइंडर हो गया, मोटर हो गया, और भी चीज़ है जिसमें गार्ड होने वाला चीज़ है, बेल्ट लगने वाला चीज़ों में इसमें गार्ड रखें। और अपने उसे जो लाइन ऑफ फायर में पिछली वीडियो में, बहुत पहले वीडियो में बनाया, लाइन ऑफ फायर से दूर रहें। जब भी कुछ काम करें उसके सामने नहीं आए, उससे दूर रहें। इलेक्ट्रिकल खतरे से बचाव के लिए पुराने तारों को बदलें, कटे पीटे तार नहीं रखें, और गीले हाथों से या कहीं भीग गए हैं तो इलेक्ट्रिकल काम ना करें। घर में कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कोई हैवी मोटर्स है, नॉर्मल मोटर्स भी है, या फिर फ्रिज है, इन सब चीज़ों को अर्थिंग ग्राउंडिंग था, जो पिछले वीडियो में अर्थिंग ग्राउंडिंग के बारे में बताया, ये सब चीज़ों से खतरा से बच सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।